my dear students, and welcome back to my channel Bright Tutorials Jalandhar. So here I am again, and yes, today's lecture is about synthetic fiber and plastic, class 8. So yes, if you are new to this channel, don't forget to like, subscribe and share my channel, as it's all about education related videos and study material related to classes 1st to 10th. So here we begin. So today's lecture will include introduction for chapter synthetic fiber and plastic, and yes, even some of the extra questions related to pages 32 to 35 from your NCERT book itself. So here we begin. Yeah, first of all, synthetic fiber and plastic. You should know the clothes you wear. जो आप कपड़े पहनते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो किसके बने होते हैं? They are made up of different type of fabric, right? They are made up of different type of fabric. अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरी इस चीज़ की PDF चाहिए नोट्स की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हैं. सो दिस फैब्रिक, ये जो हम फैब्रिक पहनते हैं दो तरह से बना होता है, एक तो नेचुरली और आर्टिफिशियल सोर्सेज से. नेचुरली कैसे? वो नेचर में अकर होता है, राइट? एज यू कैन सी हियर दैट इट अकर्स इन द नेचर, वेयर एज आर्टिफिशियल इज मैन मेड. मैन मेड कैसे? वो केमिकल सब्सटेंसेस से बना होगा, ये नेचर में अकर नहीं हुआ. वी ब्रॉट सम चेंजेस टू इट, राइट? ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. Okay, let's understand with this. Yeah, so what are synthetic fibers? Before understanding synthetic fibers, just look at this diagram. So ये क्या है? सिंपल नेकलेस है, as you can see. पर आप देख सकते हैं इसके छोटे छोटे बीड्स जो है एक लंबी चेन बना रहे हैं. That is what synthetic fiber is like. Can you read the definition? A synthetic fiber is also a chain of small units. Synthetic fiber क्या है? Chain of small units. Let these beads be a chain of small units, right? Joined together. अब ये joined है एक साथ, you can see that very well, right? Each small unit is actually a chemical substance. और जो भी ये small units होती हैं हम इनको chemical substance कहते हैं. I hope synthetic fiber definition is clear to you. Synthetic fiber बिल्कुल एक chain की तरह होता है और उसमें जो beads लगे वो उसके जो chemical substance है उसको हम छोटे छोटे small units को हम chemical substance कहते हैं actually, जो joined together होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, ठीक है? तो वो कहते हैं कि many such small units combined to a large single unit is called polymer. ठीक है, जो ये लार्ज सिंगल यूनिट बनती है हम इसको क्या नाम देते हैं? पॉलीमर. करेक्ट? लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. या सो व्हाट द नेक्स्ट पेज टॉक अबाउट इज सम ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर एक्स्ट्रा क्वेश्चन इज नेम द नेचुरल पॉलीमर फ्रॉम व्हिच कॉटन इज फॉर्म्ड. अब हमें ये तो पता है हमें कॉटन नेचुरली मिलता है बिकॉज ऑफ कॉटन प्लांट्स ग्रोन इन पंजाब इवन. या कॉटन इज फॉर्म फ्रॉम सेलुलोज. कॉटन जो है सेलुलोज नाम के पॉलीमर से फॉर्म होता है. अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट. अब वही ग्लूकोज की छोटी छोटी यूनिट्स कंबाइन होकर इस सेलुलोज को बनाती है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम विच केमिकल ट्रीटमेंट रेयॉन इज फॉर्म्ड. Such a fiber is obtained by chemical treatment of wood pulp. ये wood pulp की आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं. wood pulp क्या है? इसका केमिकली इसको ट्रीट किया जाता है तब हमें मिलता है रेयॉन. और रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क का भी नाम देते हैं. आई नो मोस्ट ऑफ यू विल बी अवेयर अबाउट दिस कि सिल्क कैसे ऑब्टेन होता है, राइट? और अगर हमें आर्टिफिशियल सिल्क लेना है तो हम उसको रेयॉन कह सकते हैं, राइट? पेज प्लीज. अब नोट करने वाली बात ये है, रेयॉन इज मिक्स्ड विद कॉटन टू मेक बेड शीट्स इवन, राइट? आपने आजकल के मौसम में कहते हैं कि रेयॉन का कपड़ा जो है वो दैट्स बेटर फॉर वेयरिंग बिकॉज वो कॉटन के साथ मिक्स होता है और बहुत ही अच्छा टेक्सचर देता है. द बेड शीट्स यू हैव इन योर हाउस, कॉटन बेड शीट्स स्पेशली. और मिक्स्ड विद वूल टू मेक कारपेट्स इवन. कारपेट्स आर इवन मेड फ्रॉम रेयॉन, ठीक है? How was nylon made first? This is very important question. कि nylon जो है वो कैसे बना था? It was prepared from coal, water and air. वो coal, water और air से बना था.
इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नायलॉन सबसे पहले कैसे बना था, और फर्स्ट, या आपको पूछ सकते हैं फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, राइट? तो वो क्या था? नायलॉन। कीप दिस इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Why was nylon popular in making clothes? और they can ask you what are the uses or advantages of nylon? अब कहते हैं कि नायलॉन जो है बहुत ही पॉपुलर था क्लोथ्स बनने के लिए, या उसके एडवांटेजेस या यूजेस क्या हैं, ऐसा क्या था उसमें जो बाकियों से अच्छा था? कहते हैं नायलॉन वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, उसमें बहुत अच्छा था, और लाइट थे। तो इसके लिए वैस वॉज लस्ट्रस थे। देवर, आई थिंक आई हैड मिस्ड अ गैप बिटवीन दैट। Here I'll put a gap. वो लस्टरस थे, बहुत ही शाइन, लस्टरस मीन्स बहुत शाइन थी उसके अंदर, एंड ईजी टू वॉश थे। ठीक है, तो वो पॉपुलर थे क्लोथ्स बनाने के लिए, स्पेशली जो ड्रेसेस वगैरह हो गई, वो प्रेफर करते थे लोग कि हम इससे ही बनवाएं। क्यों? बिकॉज वो स्ट्रॉन्ग, इलास्टिसिटी बहुत अच्छी थी, और लाइट, और लस्टरस मीन्स बहुत शाइनी और सुंदर लगते थे। तो कहते हैं वी यूज मैनी आर्टिकल्स मेड अप ऑफ नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप्स, टेंट्स एक्सेट्रा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम नायलॉन से बनाते हैं। नोट, फैब्रिक मेड ऑफ पॉलिएस्टर फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड। जो पॉलिएस्टर फाइबर से बनते हैं वो जल्दी रिंकल नहीं होते हैं। ठीक है, सो इट्स क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। ठीक है, व्हाट यू सी हियर, जो पॉलिएस्टर फाइबर से बनता है वो बहुत ही सूटेबल होता है, जैसे हम उसको यूज कर सकते हैं ड्रेस मेकिंग में। टेरिलाइन इज अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। ठीक है, let's move on to next slide. Yeah, what your next slide says is very important question. First of all, what is the full form of PET and what are its use? Full form सबसे पहले polyethylene terephthalate. It's used for making bottles, utensils, films, wires and many other products. ये आपको full form जो है 1 mark में आ सकती है, and even you can get the uses in 1 mark. Make sure you don't do any spelling mistake because this is a very important question, right? What is polyester made up of? Polyester किस चीज से बनता है? Poly plus ester. Okay, poly plus ester is actually made up of repeating units of a chemical called ester. अब किसका repeating unit से वो बनता है? Chemical ester. ईस्टर जो है वो एक्चुअली फ्रूट्स को अपनी स्मेल देता है। जो फ्रूट्स की जो अपनी खुशबू होती है वो किससे आती है? ईस्टर केमिकल से, राइट? अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। अब हमने पढ़ा था लास्ट अभी पॉलीमर। अब आपको पता है पॉली कैसे बनता है? पॉली, दैट इज मैनी, मर मीन्स स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, इसीलिए उसका नाम है पॉलीमर, राइट? ये एक ग्रीक वर्ड है एक्चुअली। Let's move towards the last slide. Okay. The last question is what is polycot and polywool made up of? ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 मार्क में आपको या MCQs में कहीं पे भी दिख सकते हैं आपको। पॉलीकॉट इज अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। पॉलीकॉट भी जो है कई ऐसे पॉलिएस्टर चीज़ें होती हैं जो कि दो चीज़ों के मिक्सचर से बनी होती है, लाइक पॉलीवूल भी पॉलिएस्टर और वूल के मिक्सचर से बनी है। ठीक है, और अगर आपको इसके आगे के पेजेस के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू विद दिस, एंड यस, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी PDF का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।